हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता में। दोस्तों, बात करेंगे हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तरफ से आयोजित होने वाली 19 और 20 दिसंबर को जो फायरमैन एवं जेल वार्डन की परीक्षा डेट घोषित कर दी गई है। दोस्तों, बताने जाएंगे ये भर्ती 2016 में निकली थी, फिर इसको कैंसिल करके फिर 2019 दिसंबर में निकाला गया था। तो इस ये भर्ती बहुत समय से प्रतीक्षित है। इसका एग्ज़ाम कब होगा कि नहीं होगा, कैंसिल होगा कि मेरिट बेस पे होगा कि एग्ज़ाम होगा, बहुत इसमें क्या बोलते हैं संशय था। लेकिन फिलहाल जून में ही भर्ती बोर्ड की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया था कि इसका एग्ज़ाम लिखित एग्ज़ाम हो जाए और लिखित एग्ज़ाम के बेस पे ही इसका चयन होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के बारे में कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट तो आपको पता है कि 19 और 20 दिसंबर को है। और इसकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, अंतिम जो हमारा 1.5 महीना चाहे 1 महीना ही बचा है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से अब पढ़ना चाहिए, और मार्क टेस्ट कौन से लगाना चाहिए और मार्क टेस्ट कौन सा नहीं लगाना चाहिए। और उसके बाद से बारे में बात करेंगे सेफ स्कोर हमारा क्या रह सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। और हमारा मार्क ये भी बात करेंगे कि मार्क टेस्ट में हमारा कितना आ रहा है और कितना हमें रहना चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें रणनीति की। रणनीति हमारा ये रहना चाहिए कि दोस्तों, आपको पता है सिलेबस सभी किसी भी एग्ज़ाम को सबसे मेन पॉइंट होता है। तो आप सिलेबस को एक बार और इस समय देख लीजिए। तो कहा जाता है, लेकिन सिलेबस तो शुरू में एग्ज़ाम तैयारी करने के पहले ही देखा जाता है, लेकिन आप सिलेबस को एक बार देख लीजिए। सिलेबस को आप देखेंगे कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जा रहा है, उसके सिलेबस में क्या है। तो आप देखेंगे सामान्य ज्ञान में उत्तर प्रदेश जीके और उत्तर प्रदेश करंट से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जीके का आपको पता है पोर्शन बहुत विस्तृत है। इसको सबको पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, कितना भी पढ़ेंगे, लेकिन आप जीएस में 100% गारंटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का आप देखते हैं, पिछले पेपर जो 2018 और 19 में हुए थे, लगभग 2, 4, 7 और 4 2018 वाला 42,000 वाला में, और फिर 3 जो कैंसिल हुआ था उसमें, और ये 4, उन सभी को पेपर के एनालिसिस करने के बाद से आपको पता चलेगा कि यूपी जीके से 10 क्वेश्चन, और जो संगठन है जैसे WHO सार्क है, सार्क का संगठन और उसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें कितने देश हैं, और उसके बाद से ये बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, इसके कितने देश, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसके राष्ट्रीय खेल क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, इसके PM क्या है, इसके कौन से देश हमारे कंट्री को छू रही है, जैसे म्यांमार कितने राज्यों को छूता है, नेपाल कितने राज्यों को छूता है। ये सब जो रेखा है जिसे दोनों के बीच, भारत और चीन के बीच जैसे मैकमोहन रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच से रेड क्लिफ रेखा है, त्रिपुरा और भारत के बीच जो जीरो लाइन है, उसके बारे में सभी लाइन को याद करने से आपको ये तैयार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे पहले एक कॉपी पर लिखने के बाद से जिसमें से मेन पॉइंट आप पिछले जो सिलेबस और जो पिछले साल का पेपर हुआ है, आप दोनों को देखेंगे कि कौन से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। उस टॉपिक को आपको एक किताब पे कॉपी पे लिख लेना है कि ये टॉपिक से हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जीएस में ये टॉपिक हमको क्लियर करना है। उसी प्रकार से हमको हिंदी में भी करना है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो उस टॉपिक को अलग लिख लेना है। हार्ड टॉपिक्स के रूप में या मेन टॉपिक के रूप में लिख के हमको उसको अच्छे से ध्यान देना है। गणित में भी वैसे, गणित में भी आप लाभ हानि और साझेदारी, आयु संबंधी और ये ट्रेन चाल, इनसे देखेंगे कि जो 20 क्वेश्चन आते हैं 50% क्वेश्चन इसी से, 10% क्वेश्चन इसी से रहेंगे। और रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में भी आप देखेंगे जो ब्लड रिलेशन है, जैसे ब्लड रिलेशन में वो जो तस्वीर वाला होता है, चाहे अब तस्वीर वाला उसको 2-3 क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे A+B का मतलब है ये B का बेटा है, A-B का मतलब है ये C का बेटी है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो जैसे ब्लड रिलेशन से मिला कर कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और 2-3 क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछ लेते हैं, और तर्क वगैरह से मिला के आप देख सकते हैं 5-6 क्वेश्चन उससे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक को नोट कर लेना है कि ये टॉपिक इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनको हमको अच्छे से तैयार करना है। तो अब इसकी रणनीति की बात हो गई। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, मार्क टेस्ट। मार्क टेस्ट कौन लगाए? तो दोस्तों, आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन से कोई परीक्षा से मतलब नहीं है। तो इसको आपको मार्क टेस्ट ऑनलाइन ही लगाना पड़ेगा। ये आप उसको कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, कोई नहीं, आपको कम से कम यूथ का प्रैक्टिस सेट आता है, एक प्रभात करके उसका भी प्रैक्टिस सेट आता है, जिसमें वो जो सिलेबस है उसी के अनुसार क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो आप उसके बाद से एक आप आंसर शीट, OMR शीट 150 क्वेश्चन का निकलवा लीजिए, कम से कम 40-50 पेज निकलवा लीजिए, रख लीजिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाए उसको सॉल्व करें, उसके बगल में साथ में आप OMR शीट लगाएं और मोबाइल में आप 1.5 घंटे का टाइमर सेट कर लें। उसके बाद से 1.5 घंटे की नहीं, आप कम से कम 1 घंटा 15 मिनट का 15 मिनट पहले ही अपना मतलब प्रिकॉशन लेकर चले एग्ज़ाम की दृष्टि से।
पहले ही आप उसको समाप्त कर दें, और उसके बाद से आप क्वेश्चन, उसके बाद से जितना दोस्तों आप फोकस परीक्षा वो टेस्ट देने पर कर रहे हैं, उसके बाद से उसका एनालिसिस करने पर उससे कहीं ज़्यादा आप दीजिए कि हमारा कौन सा पॉइंट गलत हो रहा है। आप टेस्ट लगाते रहे, लगाते जा रहे हैं, बार बार पता चला कि हर टेस्ट में वही टॉपिक जो एक पहले टॉपिक में गलत कर रहे थे, दूसरे टॉपिक में वही गलत कर रहे हैं, तीसरे टॉपिक में वही गलत कर रहे हैं, तो आप उसको सुधार नहीं करेंगे तो टेस्ट देने का क्या फ़ायदा है। टेस्ट इसीलिए दिया जाता है कि हमारा सुधार हो सके, पॉइंट जो कमज़ोर है आपको पता चले कौन से पॉइंट हम भूल रहे हैं। अरे भाई ये तो पॉइंट भूल रहे हैं, ये तो पढ़े थे हम भूल गए, चलो इसको एक बार और दोहरा लो। ये पॉइंट पता चलेगा मैथ में ये कमजोर है, इसका फार्मूला भूल गए कि इसका 10% इसका बढ़ गया तो इसका कितना % कम किया जाए तो ये इसमें कोई प्रभाव ना पड़े। इससे कुछ छोटे छोटे फार्मूला होते हैं, चाहे पूछ लेगा कि फैक्टर किसके कितने फैक्टर होते हैं, चाहे पूछ लेगा फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होते हैं, तो ये कुछ आप पढ़े रहते हैं तो तुरंत आपको याद हो जाता है, लेकिन आप इसको रेगुलर नहीं देखेंगे तो पता चलेगा भूल जाएगा। तो इसको आपको बगल में एक क्वेश्चन या एक पतली सी नोटबुक बना लीजिए, मैथ की भी बना लीजिए, रीजनिंग की भी बना लीजिए, उस पर जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जैसे विकर्णों की संख्या कितनी होती है, चाहे जो कोई भी बहुभुज है तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, ये सब फार्मूला आदमी को याद रहता है लेकिन कभी कभी भूल जाता है। तो आप इसको एक कॉपी में लिख कर रेगुलर रिवाइज कर सकते हैं। तो इस बात करते हैं मॉक टेस्ट, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। रोजगार भी तो अंकित सर का अभी ऑनलाइन कम से कम 5-6 तारीख को लॉन्च होने वाला है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, और ऑफलाइन भी उनका बुक जल्दी आने वाला है। और रोजगार भी अंकित सर का आप देखेंगे टेस्ट वो एकदम हुबहू पैटर्न पे होता है। सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट उन्हीं का होता है, मैं भी उनके टेस्ट का इंतज़ार करता हूँ। अभी वो पिछले 2-3 के ऐप पे ऑनलाइन टेस्ट हो गया है। ऑनलाइन टेस्ट देने से यही फ़ायदा होता है कि हमारा रैंक, हम इतने लड़कों के बीच में हम कितना कैरी कर रहे हैं, हमारा रैंक कितना है। आप देख सकते हैं बगल में मैं एग्ज़ाम दिया था तो आप मार्क्स देते हैं, 1-2 ऑनलाइन टेस्ट दिया था उसका आप मार्क्स दे सकते हैं। और बताना चाहूँगा दोस्तों सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो दोस्तों कट ऑफ के मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कट ऑफ किसी भी एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको कट ऑफ का एनालिसिस किया जा सकता है। एग्ज़ाम दिया जाता है तो उसका पैटर्न पता चलता है कि इजी क्वेश्चन था या हार्ड था। अगर इजी होता है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा, अगर हार्ड रहेगा तो क्वेश्चन सभी के लिए हार्ड होगा तो उसका कट ऑफ कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको हम बताएं कि आपका जो स्कोर होना चाहिए कम से कम 210 प्लस होना चाहिए। आप कैटेगरी मत कीजिएगा, हम SC ST कैटेगरी हैं, OBC कैटेगरी है। आप सोचिए कि हम जनरल में फाइट कर, क्यों ना हम SC हैं तो क्या हुआ। अब पता चले आप SC का लेकर चल रहे हैं कि हमारा 90 पे हो जाएगा, पता चले कि 92 पे हो गया, आप लटक गए यहीं पे। आप सोचिए कि हम 110 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन नहीं करें, हमारा सिलेक्शन जनरल में हो। जनरल में सिलेक्शन से होने से फ़ायदा रहेगा कि आप हर चीज़ में आगे रहेंगे। तो आपको ये कम से कम 210 का टारगेट रखना है, 210 नहीं तो कम से कम 200 प्लस का आपको टारगेट लेके चलना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।